हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ रीडिंग नंबर 8। टेस्ट नंबर 8 है और उसका पैसेज नंबर 2 है जिसका नाम है फ्लाइट्स फ्रॉम रियलिटी। ठीक है। और इसमें आज हम लोग ये सेकंड जो पैसेज है ये करने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के टाइप देखेंगे एंड दिस इज़ अ पोस्ट डिस्कशन गाइस। ठीक है, ये बार बार मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत बार आता है कि भाई आंसर दिखा के पहले से आंसर देख के या लोकेशन पहले से मार्क करते कौन डिस्कशन करता है। ये पोस्ट डिस्कशन है, ये स्टार्ट कर ही रखा है तो इसको एंड तो करेंगे इस सीरीज को। ठीक है, प्री डिस्कशन अगर होगा कभी बिना देखे आंसर ढूंढना वो हम लोग बाद में कभी करेंगे जब एक बार ये खत्म कर लें। पहले जो काम शुरू करा है उसको खत्म कर लेना चाहिए। दिस इज अ पोस्ट डिस्कशन गाइज एंड इसमें आज हमारे पास हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड देन हमारे पास है मल्टीपल मैचिंग है। मैचिंग के बाद अगेन ट्रू फॉल्स नोट गिवन है। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अगर आप हम लोगों को सपोर्ट है हमारे काम को सपोर्ट करना चाहें देन यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड और एट अ गिवन यूपीआई आईडी यू कैन अप्रिशिएट अस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये 14वां क्वेश्चन होगा अगर आप तीनों पैसेज इकट्ठा करते हो ना, अलग अलग कर रहे हो तो दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। द वुड बी फ्लाइट्स के बारे में। द वुड बी रिस्क श्योरली एग्जिस्ट सिंस द एवोनिक सिस्टम। ठीक है, जो एवियोनिक सिस्टम है ऑन अ मॉडर्न एयरक्राफ्ट आर यूज टू मैनेज फ्लाइट एंड डील विद समथिंग। जब से क्या है जो रिस्क है वो तो हमेशा से ही रहता है, ये ऐसा बोल रहे हैं। जब से एवियोनिक सिस्टम आया है मॉडर्न एयरक्राफ्ट में जो मैनेज करता है फ्लाइट को एंड डील विद समथिंग, किसी एक चीज़ के साथ डील करता है, वो देख लेते हैं अपन। डील करना वो लेन देन वाला डील नहीं, दैट मीन्स भाई उसको मैनेज करना लगा लो या उसके साथ वो कुछ भी अटैच है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, वो हम लोगों को देखना है। यहाँ पे जो पहला है वो देखो, द पोटेंशियल फॉर प्रॉब्लम इज करेंटली हियर, कि जो पोटेंशियल है प्रॉब्लम्स का वो आज भी यहाँ पर है। मॉडर्न जो एयरलाइनर्स हैं आर पैक्ड विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कंट्रोल द प्लेन, जो कंट्रोल करते हैं प्लेन को मतलब फ्लाइट को, एंड हैंडल द नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन, वो नेविगेशन और कम्युनिकेशन को भी हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया उसका, किस चीज़ को हैंडल करते हैं, वो डील विद किसके साथ कर रहे हैं, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन। हैंडल का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, डील विद। ओके, सो ये पढ़ लेते हैं साथ साथ में, दूसरा भी यहीं से हम ढूंढ लेंगे। ईच हैज़ टू बी ईच हैज़ टू मीट अ स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड टू मेक श्योर इट डजेंट एमिट। ठीक है, भी ईच हैज़ टू मीट स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड टू मेक श्योर इट डजेंट एमिट समथिंग। ये सेफगार्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एमिट ना करे। क्या एमिट का मतलब होता है गाइस, प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस ना करे, रेडिएशन प्रोड्यूस ना करे। क्वेश्चन में देख लेते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है, वही सिमिलर सी वोकेबलरी होती है, वही बार बार बदल के ये लोग लिख लेते हैं ना। दो डिवाइसेस आर डिजाइन टू मीट द सेफ्टी, सेफ्टी क्राइटेरिया वो मीट करते हैं। विच वुड बी फ्री फ्रॉम इंटरप्टिंग, वो इंटरप्ट ना करे। क्या इंटरप्ट ना करें भाई, इंटरप्टिंग समथिंग। किस चीज़ के बारे में, इंटरप्शन के बारे में बात चल रही है, रेडिएशन के बारे में। क्योंकि अगर उन्होंने रेडिएशन ने इंटरप्ट करी, ठीक है, इंटरफेयर करा अदर डिवाइसेस के साथ, प्लेन स्टैंडर्ड्स के साथ, सो एवरीथिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ वहाँ पे जरूर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, रेडिएशन इसका आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, द पर्सनल यूज ऑफ अ मोबाइल फोन में कोज द सोफेस्टिकेटेड समथिंग, कि जो पर्सनल यूज ऑफ मोबाइल फोन है वो कोज कर सकता है, वो कारण बन सकता है, या फिर उसका जो रिजल्ट है क्या निकलेगा, द सोफेस्टिकेटेड डैश आउटसाइड ऑफ द प्लेन टू डिसफंक्शन, कि वो डिसफंक्शन हो जाएगा। सोफेस्टिकेटेड का मतलब था गाइस कॉम्प्लेक्स, जटिल। अब देख लेते हैं कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी की ये लोग बात कर रहे हैं। सिमिलर वोकेबलरी ढूंढो, क्या है चीजें ढूंढना बड़ी आसान हो जाता है। यहाँ पर बात आ रही है डोंट नेसेसरली, यहाँ पे एमिशन आ गया। ठीक है, एमिशन मतलब प्रोड्यूस, जो अंदर से जो प्रोड्यूस होता है प्लेन में, कुड ऑल्सो इंटरफेयर विद द सेंसिटिव एंटीनाज ऑन द फिक्स्ड एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर का हिस्सा। तो बाहर के हिस्से में सेंसिटिव जो एंटीना लगे होते हैं, सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। भाई अगर कोई चीज सेंसिटिव है इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे सेंसिटिव शब्द उसके लिए कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। ये ऐसा मत सोचना कि सेंसिटिव अलग है कॉम्प्लेक्स अलग है, मिलते जुलते ही वर्ड्स हम लोगों ने देखने होते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हुआ, एंटीना। सेंसिटिव एंटीना नहीं, ओनली एंटीना, क्योंकि सेंसिटिव तो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के लिए यहाँ पे लिख ही रखा है। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो। उसके बाद आगे देखो, चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, दो डेफिनेट इंटरफेरेंस इन अ पायलटिंग डिवाइसेस हैज नॉट बीन साइंटिफिकली टेस्टिफाई नहीं करा गया उसको, द डिवाइसेस सच एज दोज विद द डिटेक्ट, क्या विच डिटेक्ट डैश और इंडिकेट। देखो ध्यान से देखना, और लिखा है, अगर हम इंडिकेट भी देख लें और शब्द देख लें उसके साथ जो भी लिखा हुआ वो आंसर हो सकता है। भाई वो डिटेक्ट करता है समथिंग और इंडिकेट करता है फ्यूल लोड। ठीक है, फ्यूल लोड भी अफेक्टेड हो सकता है, उसको इंडिकेट करता है। और डिटेक्ट मतलब होता है जांच कर लेना, ढूंढ लेना, सर्च कर लेना।
देखते हैं क्या इंडिकेट करता है, डिटेक्ट क्या करता है, सॉरी। तो इसका अपने को आंसर मिलेगा सी पैराग्राफ में। सी पैराग्राफ में नीचे की लाइनों में देखो बहुत बड़े ही प्यारे शब्दों में लिखा हुआ है, बट लेकिन ऊपर जो भी बात है उसका उल्टा ही है। बट द डिवाइस दैट कुड बी अफेक्टेड, अफेक्टेड हुआ, सच एज स्मोक, स्मोक हुई इफेक्ट, डिटेक्टर्स एंड फ्यूल, डिटेक्ट करा गया फ्यूल, इफेक्ट क्या हुआ, स्मोक। सिंपल सी बात होगी ना भी, डिटेक्ट तो फ्यूल हुआ तो इफेक्ट क्या हुआ, स्मोक, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजों के तो एग्जाम्पल है, तो चौथे का आंसर क्या आ जाएगा, स्मोक। ओके, अभी हम लोग चलते हैं 5 से लेके 6 तक। सबसे पहले देखो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले बंदों के नाम देखते हैं। बंदों के नाम ढूंढने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे। देखो ए क्या बोलता है, ब्रिटिश सिविल एविएशन अथॉरिटी, ठीक है, ये इसके बारे में लिखा होगा। ये कभी कभी एविएशन अथॉरिटी भी लिख सकते हैं इसको, ब्रिटिश सिविल अथॉरिटी भी लिख सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल है इसको, ये ग्रेजियन नाम से है जो ये हमेशा कैपिटल ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये ढूंढ लेंगे। आरटीसी ये कैपिटल रहने वाला है। मार्शल या क्रॉस ये अलग अलग भी दे देते हैं, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम। बोइंग जो है कंपनी है, ठीक है, कंपनी हटा के अकेला बोइंग भी आ सकता है। तो हम लोगों को ये कंपनीज जहाँ जहाँ आए वहाँ वहाँ हम लोग रुकते चलेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए पैराग्राफ में चलते हैं। ए पैराग्राफ में इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बी में नहीं लिखा हुआ। अब सी में देखो क्या लिखा हुआ है, दे कंक्लूडेड, किसके बारे में बात चल रही है, यहाँ पे चल रही है बोइंग एयरक्राफ्ट के बारे में, ठीक है। दे कंक्लूडेड दैट ट्रांसमिशन कुड क्रिएट अ सिग्नल एट अ पावर एंड फ्रीक्वेंसी दैट वुड नॉट इफेक्ट द लेटेस्ट इक्विपमेंट, कि भी जो ट्रांसमिशन है वो सिग्नल तो क्रिएट कर सकती है सेटअप पावर पे, है ना, लेकिन वो लेटेस्ट इक्विपमेंट को अफेक्ट नहीं कर सकती, ऐसा इन लोगों का बोलना है। बट एक्सीडेड द सेफ्टी थ्रेशोल्ड, वो सेफ्टी थ्रेशोल्ड एक्सीड कर गई, उससे ऊपर चलेगी, स्टैब्लिश्ड इन 1984 जो 1984 में करे गए थे, एंड माइट देयरफॉर इफेक्ट सम ऑफ द ओल्डर इक्विपमेंट ऑन बोर्ड, इसीलिए वो कुछ जो पुराने ओल्डर इक्विपमेंट है उनको इफेक्ट तो कर सकती है ना, क्यों, क्योंकि भाई हायर पावर पे ट्रांसमिशन चल रही है अभी, तो पुराने वाले तो जो पुराने वाले हैं जो कम पावर झेल सकते हैं, कम ट्रांसमिशन झेल सकते हैं, उनके ऊपर सीरियस इंपैक्ट आ सकता है। तो ये नाइन्थ क्वेश्चन अब देखो क्या बोलते हैं, बोइंग आ गया ये, ठीक है। बोइंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, द मोबाइल सिग्नल में हैव एन इम्पैक्ट ऑन अर्लियर, मतलब ओल्डर डिवाइसेस, नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ओल्डर और अर्लियर डिवाइसेस के बारे में इस प्रकार से मेंशन है। सी में तो आ गया एक का आंसर। अब डी पैराग्राफ है, उसमें भी किसी कंपनी के बारे में नहीं लिखा हुआ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, आई मीन टू से मैचिंग में है। ए पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। भाई 1996 में क्या हुआ, आरटीसीए ने आया। आरटीसीए हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। एक कंसल्टेंट हायर्ड बाय फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस टू कंडक्ट अ टेस्ट, वो टेस्ट कंडक्ट करना चाहते थे। उन लोगों ने पता लगाना था पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकती है और पर्सनल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो किस प्रकार से लो करे जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कम करे जाएं। नेवरदलेस इट रिकमेंडेड अ बैन ऑन देयर यूज ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड ऑफ ए फ्लाइट सच एज टेक ऑफ एंड लैंडिंग। फिर भी वो बोले कि भी हम लोगों ने देखो कम तो उन्होंने करना ही था, लेकिन उन्होंने क्या करा कि भी एक काम करते हैं, चलो ज्यादा तो नहीं करते, कम से कम इसको बैन कर दो, कब भी, लैंडिंग के दौरान और टेक ऑफ के दौरान, क्योंकि तब क्या है ज्यादा जरूरत होती है हर एक इक्विपमेंट की, ऐसा उन लोगों ने बोला। तो इतने अगर हम इतनी लोकेशन पढ़ें और देखें कि भी आरटीसी के बारे में क्या कहा जा सकता है, इसका आंसर कौन कौन सा हो सकता है, तो हम पहला पहला पढ़ लो। इसमें क्या लिखा हुआ है, मोबाइल यूसेजेस शुड बी फॉरबिडन इन अ स्पेसिफिक टाइम, कुछ ही स्पेसिफिक टाइम में उसको बंद करना चाहिए। स्पेसिफिक टाइम कौन से हुए, स्पेसिफिक टाइम हुआ लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें तो और कुछ आर्टिस्ट के बारे में ज़्यादा है नहीं लिखा हुआ। एफ पैराग्राफ की स्टार्टिंग में देख लियो, उसमें कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, कंपनी कौन सी है वो भी देखो। द कंपनी रोट अ रिपोर्ट, ठीक है, कंपनी उसने रिपोर्ट लिखी FAA के बारे में 1998 में, सेइंग, उन्होंने बोला इट इज पॉसिबल टू बिल्ड एन ऑन बोर्ड सिस्टम, भाई ऑन बोर्ड सिस्टम बना लेते हैं हम लोग, दैट कैन डिटेक्ट डेंजर सिग्नल्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो ऑन बोर्ड का मतलब होता है भी जो ऊपर ही हो, मतलब प्लेन के अंदर ही हो, ठीक है, जो डिटेक्ट कर ले कि भी कुछ खतरनाक हो सकता है। बट क्रॉस पर्सनल कंक्लूजन इज दैट, लेकिन जो क्रॉस है बंदा है, ठीक है, उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि मोबाइल फोन आर्ट द रियल थ्रेट, कि मोबाइल फोन असली थ्रेट नहीं है। You would have to stretch things pretty far to figure out how a cell phone could interfere with the plane's system. वो बोलता है कि आप लोगों को बहुत गहराई में जाना पड़ेगा अगर ये पता लगाना है कि मोबाइल फोन किस किस प्रकार से इंटरफेयर करता है या फिर इफेक्ट करता है किसको, प्लेन के सिस्टम को, उसने कहा। लेकिन उसने ये कहा कि मोबाइल फोन रियल थ्रेट नहीं है। ओके, तो क्रॉस जो बंदा है उस देख लेते हैं वो क्या कुछ बोल सकता है।
ये रहा क्रॉस। अब ये बंदे ने क्या बोला है कि कंप्यूटर्स आर मोर डेंजरस देन अ सेल फोन, जो कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं सेल फोन्स के, क्योंकि वो पैराग्राफ में क्या कंपैरिजन भी चल रहे हैं। उसने कम से कम इतना तो बोला ना कि सेल फोन डेंजरस नहीं है। अब किसके बिहाफ पे बोला होगा, किसके कंपैरिजन में बोला होगा, दैट माइट बी अ कंप्यूटर। ओके, या वेरी नाइस नाइस नाइस। चलो, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसमें देख लेते हैं। अब जी पैराग्राफ में तो कहीं पर भी कोई भी किसी मैचिंग का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अपने एच पैराग्राफ में है, एच पैराग्राफ में है, उसके बाद एच में ही है उनला एच। ठीक है, एच एच पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, सम इंजीनियर्स, सबसे पहले हम लोग एच पैराग्राफ पढ़ते हैं। 10th का यहाँ पे आंसर किस प्रकार से है वो बाद में देखेंगे। और देखो, जो 8 ये क्वेश्चन है ना, इसके बारे में आपको नीचे भी मिल जाएगा, ठीक है, और लिखा हुआ भी मिलेगा। मे भी शायद हमको इंटरचेंज करना पड़ जाए आंसर, क्योंकि यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। सम इंजीनियर्स हाउएवर सच एज ए ब्रूस डॉनमैन ऑफ बोइंग से दैट कॉमन सेंस सजेस्ट, कॉमन सेंस सजेस्ट करती है फोन्स आर मोर रिस्की देन लैपटॉप। से बोलते हैं कि फोन से ज्यादा रिस्की है लैपटॉप से। इस बंदे ने बिल्कुल उल्टा बोला ऊपर वाले बंदे से। अ डिवाइस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग एमिशन इज नॉट सेफ एज अ डिवाइस व्हिच डज नॉट हैव एनी इंटेंशनल एमिशन। कि भाई फोन से तो देखो एमिशन आता है, लेकिन लैपटॉप से कोई एमिशन नहीं आता। तो ये क्या बोलता है कि भाई डिवाइस क्या है, उसमें ज़्यादा एमिशन होता है, इसलिए फ़ोन मोर रिस्की है किससे, लैपटॉप से। ये बंदा कौन बोलता है, ये बंदा बोलता है ब्रूस डॉनमैन ऑफ बोइंग, बोइंग कंपनी का कोई बंदा है ब्रूस डॉनमैन, उसने ये बात बोली है। अब अभी देखो, ब्रूस डॉनमैन नाम का तो कोई बंदा नहीं, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोइंग कंपनी को। तो बोइंग कंपनी क्या बोलती है, द डिसरप्शन ऑफ लैपटॉप इज नॉट एज डेंजरस एज सेलफोन, कि सेलफोन जितने डेंजरस तो है नहीं लैपटॉप। ओके, नाइस। ये भी हमारे अब 5 से लेकर 9th क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ लो। ऑलमोस्ट ऑल साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट थे, एक्सेप्ट करते हैं दैट सेल फोन्स हैव हायर एमिशन देन दैट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर। लगभग लगभग सारे साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा, जो ये क्रॉस नाम का बंदा है, ये क्रॉस नाम का बंदा बोलता है कि मोबाइल यूसेज शुड बी, नहीं नहीं, क्रॉस नाम के बंदे ने ये बोले, हाँ, कि कंप्यूटर्स ज़्यादा डेंजरस हैं देन सेल फोन से, कंप्यूटर ज़्यादा डेंजरस हैं। ये बोलता है कि सारे के सारे ये मानते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन है वो ज़्यादा डेंजरस है। गलत हो गया ना, सारे नहीं मानते, एक बंदा तो नहीं मानता ना, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखो, हमको 10th क्वेश्चन के लिए लोकेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको यहीं से आंसर मिल गया। 11 देखो, सम पीपल बिलीव दैट रेडियो एमिशन विल इंटरप्ट द इक्विपमेंट ऑन द प्लेन। कुछ लोगों का, कुछ लोगों का बिलीव है कि जो रेडियो एमिशन है वो इंटरप्ट क्या करेंगे, छेड़खानी करेंगे किसके साथ, इक्विपमेंट में जो प्लेन के ऊपर हैं। ठीक है, अब 11वें क्वेश्चन के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर हमको कहाँ मिलेगा। 11th क्वेश्चन ये रहा, देखो। बट दीज डिवाइसेस, जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसमिशन ये वो बट एवर इट इज, ठीक है, इक्विपमेंट सच एज नेविगेशन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल, ये कंप्यूटर्स हैं जो प्लेन के ऊपर ही होती हैं। बट दीज डिवाइसेस कुड बी इफेक्ट, ठीक है, ये इफेक्ट हो सकते हैं सच एज ए, अगर स्मोक डिटेक्टर हुआ उससे, ठीक है, अगर फ्यूल लेवल इंडिकेटर हुए उससे, कुड स्टिल क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द फ्लाइट क्रू इफ दे माल फंक्शन, अगर वो माल फंक्शन होगी तो वही गड़बड़ हो जाएगी। तो 11वां क्वेश्चन भी तो यही बोलता है। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई सम पीपल बिलीव दैट रेडियो इमिशंस, जो इमिशन है वो इंटरप्ट कर सकता है जो प्लेन के ऊपर इक्विपमेंट है, ठीक है, इंटरप्शन से ही माल फंक्शन वो हो सकते हैं, इंटरप्शन हुआ तो दिक्कत हुई। 12th क्वेश्चन देखो, द सिग्नल इंटरफेरेंस डिटेक्टिंग अ डिवाइस हैज नॉट येट बीन डेवलप्ड, वो अभी तक डेवलप नहीं करा गया है, क्यों, बिकॉज दे आर इन अ प्रायोरिटी फॉर नीदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नोर ऑफर्स एन इकोनॉमिक इंसेंटिव। ना तो भाई उसको कोई बंदा बनाना चाहिए, ना कोई ग्रुप बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का उसके ऊपर कोई ध्यान है, इसलिए उसको डेवलप ही नहीं करा गया। बात देखो सही है कि गलत है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। आई पैराग्राफ में लिखा है, पहले की 2 या 3 लाइनों में क्या लिखा है, डिस्पाइट द कांग्रेशल सब कमेटी हियरिंग लास्ट मंथ, भाई जो कांग्रेस की सब कमेटी थी वो, उसने ये सब चीज़ें सुनी जो ऊपर चल रहा है कि डिवाइस ये कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, माल फंक्शन होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ब्ला ब्ला काइंड ऑफ थिंग। नो वन सीम्स टू बी वर्किंग सीरियसली, कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है इसके ऊपर, ऑन अ टेक्निकल सोल्यूशन दैट वुड अलाउ पैसेंजर टू यूज देयर मोबाइल फोन, जिससे वो मोबाइल फोन अपना इस्तेमाल कर सके। क्यों नहीं काम करना चाह रहे, दैट मोस्टली बिकॉज नो वन बिसाइड्स सेल फोन यूजर्स देमसेल्व्स टेंड टू गेन अ लॉट ऑफ द फोन्स अलाउड, क्योंकि नो वन बिसाइड्स, कोई भी बंदा उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, किनके अलावा, जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके अलावा। फोन्स आर अलाउड इन द एयर, इवन सेल फोन कंपनीज डोंट वांट इट,
देखो कांग्रेस की कमेटी आई, लास्ट मंथ मीटिंग हुई, तब वो तब नहीं करना चाह रही, ठीक है। कोई कंपनी इसको नहीं करना चाह रही बिकॉज दे डोंट वांट टू डू दैट। कंपनीज क्यों ना करना चाह रही भाई, वो तो सिंपल सी बात है ना, अगर पैसा ना बने तो भाई क्यों करना चाहेंगे वो। तो यहाँ पर बात आ गई दो चीज़ों की, ना तो उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव उसको चाहता है करना। तो यहाँ पर अपने पास क्या हुआ गाइस, 9th क्वेश्चन है और 13 है, ये तो नोट गिवन, इसको ढूंढने की हम कोशिश नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई इसका ट्रू या फॉल्स कहीं पर है तो यू गाइस कैन टेल अस इन अ कमेंट सेक्शन। तो जो आज का हमारा ये सेकंड पैसेज था टेस्ट नंबर 8 का, जो बुक हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो वाली बुक हम लोगों ने स्टार्ट करी हुई है। अगर आप लोगों को बुक नहीं मिल रही तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने यहाँ तक की वीडियो देख ली है देन गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। उसको सब्सक्राइब करो और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। आपके लिए नहीं तो किसी के लिए तो होगा, हमारे लिए तो है, ठीक है। एंड यू गाइज कैन ऑल्सो सेंड योर अप्रिसिएशन एट दिस क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही था। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।